नाउ इट्स बीन अ वाइल। मैंने वेडिंग शूट किए हुए मुझे काफ़ी टाइम हो गया। लास्ट वेडिंग जो मैंने एक वीडियो में बताया भी था कि लास्ट वेडिंग जो मैंने शूट करी थी वो सन 2016 या 17 में शूट करी थी। उसके बाद से मैंने वेडिंग शूट्स करना बंद कर दिया है। मेरे अपने पर्सनल रीज़न थे। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे वेडिंग बिजनेस नहीं आ रहा था या वेडिंग क्लाइंट्स नहीं मिल रहे थे। इनफैक्ट मेरे लिए इट वाज टू इजी टू ग्रैब द क्लाइंट्स बिकॉज ऑफ माई नेटवर्क, बिकॉज ऑफ माई सर्कल एंड बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ पास्ट वर्क आई हैव डन। सो इट वाज अ बिट ईजी टास्क फॉर मी। बट हैविंग सेड दैट, मैंने उसके बाद से जो भी वेडिंग्स मेरी तरफ आती थी मैं अपने या तो जो अच्छे वेडिंग फोटोग्राफर कॉलीग्स हैं उनकी तरफ डाइवर्ट कर देता था या मुझे मना करना पड़ता था। बट इवेंचुअली आफ्टर शूटिंग क्लोज टू 60-65 वेडिंग्स, मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि देर आर सम मेजर प्रॉब्लम्स जो एक वेडिंग फोटोग्राफर फेस करता है, और वो बड़ी कॉमन प्रॉब्लम्स हैं। वेडिंग फोटोग्राफी बिजनेस फेल होने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, पर्सनल, इकोनॉमिकल, फाइनेंशियल, और भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। बट जो मुझे मोटा मोटा समझ में आया कि वाई सम ऑफ द वेडिंग फोटोग्राफर्स, क्योंकि जब मैं वेडिंग शूट करता था मेरे कई वेडिंग फोटोग्राफर से इंटरेक्शन भी होते थे, बिकॉज वेडिंग इज़ अ टीम गेम, राइट? यू कैन नॉट शूट द एंटायर वेडिंग ऑल अलोन। तो और मुझे जब क्लाइंट्स मिलते थे उनके एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होते थे एज अ फोटोग्राफर मुझसे और मेरी टीम से। सो आई यूज टू इंटरेक्ट विद लॉट ऑफ वेडिंग फोटोग्राफर्स। और फिर मैंने निकॉन ब्रांड के लिए बहुत सारी वेडिंग फोटोग्राफी वर्कशॉप्स भी करी। आप में से शायद कुछ लोगों ने वो वर्कशॉप अटेंड भी करी होंगी। मैं आपके शहर में भी आया हूँ। मैंने पैन इंडिया फ्रॉम जम्मू कश्मीर टिल केरला टिल राजस्थान से लेके आसाम तक, आई हैव ट्रैवल्ड अ लॉट, कंडक्टेड लॉट ऑफ वेडिंग फोटोग्राफी वर्कशॉप। इफ आई मे, मैंने 320 330 340 वर्कशॉप के बाद तो मैंने अपना काउंट करना ही बंद कर दिया था कि मैंने कितनी सारी वेडिंग फोटोग्राफी वर्कशॉप्स करी हैं। और इन वर्कशॉप्स में जो कॉमन क्वेश्चंस होते थे और जो कॉमन क्वेरीज होती थी, वो सब का एमलगमेशन मैं इस वीडियो में करने वाला हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम है ना रूट में है, प्रॉब्लम इंडस्ट्री में नहीं है, प्रॉब्लम रूट में है, प्रॉब्लम वेडिंग फोटोग्राफर्स में ही है। और उस प्रॉब्लम का सल्यूशन भी आप वेडिंग फोटोग्राफर्स के पास ही है। हम कई बार दूसरों पे ब्लेम डाल देते हैं कि उसने मेरा बिजनेस उठा लिया, उसने मेरा बिजनेस छीन लिया, या इसकी वजह से ये हो गया, या ये सर्कमस्टांसेस की वजह से ऐसा हो गया मेरे साथ। दूसरों पे और सर्कमस्टांसेस पे ब्लेम डालना बड़ा आसान है, बट अपने आप को अपने फेलियर का ब्लेम देना ये बहुत ही मुश्किल टास्क होता है। और मोस्ट ऑफ द टाइम हम ही अपने नाकामयाबी के ज़िम्मेदार होते हैं, ये हम भूल जाते हैं। और हम ज़्यादातर दूसरों पे उसका ठीकरा फोड़ देते हैं ले जाके। तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से इंडिया में एज अ वेडिंग फोटोग्राफर कई फोटोग्राफर्स अपना वेडिंग फोटोग्राफी बिजनेस चलाने से, शुरू करने से पहले ही फेल कर जाते हैं या मिड जर्नी में फेल हो जाते हैं। तो इसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहला रीज़न देखिए, एक अच्छा फोटोग्राफर होना दूसरी बात है कि आप बहुत अच्छी पिक्चर्स खींचते हैं, आप टेक्निकली बड़े राइट हैं, आपका एक्सपोजर अच्छा है, आप वाइट बैलेंस अच्छा रखते हैं, आपकी कैमरे की अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, आपकी लाइटिंग की अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, मोरलेस आपके बेसिक्स बहुत ज़बरदस्त हैं, अंडरस्टूड। बट अगर आप एक अच्छे सेल्समैन नहीं है, खासकर अगर आप एक आइडिया के ऊपर काम नहीं कर सकते, अगर आपकी एक विजन नहीं है, अगर आप एक कॉन्सेप्ट क्रिएट नहीं कर सकते अपने क्लाइंट्स के लिए, अपने कॉन्सेप्ट को सेल नहीं कर सकते, मार्केट नहीं कर सकते, तो वो स्किल का एब्सोल्युटली कोई फ़ायदा नहीं है ना। कुछ वेडिंग फोटोग्राफर्स बहुत अच्छे होते हैं सेलिंग में, और फोटोग्राफी में वो बड़े मीडियोकर होते हैं, चलेगा, एटलीस्ट बिजनेस तो आ रहा है। और फिर जो फोटोग्राफर फोटोग्राफी में अच्छे होते हैं और सेलिंग में अच्छे नहीं होते, उनको इन फोटोग्राफर से बड़ी चिढ़ मचती है कि यार इसकी तो फोटोग्राफी भी ऐसी है फिर भी ये इतना अच्छा बिजनेस कर लेता है, क्यों कर रहा है, इसको लोग काम क्यों देते हैं। हम ये भूल जाते हैं जो वो सेलिंग कर रहा है, जो वो अपने आप के काम को मार्केट कर रहा है, पिच कर रहा है, लोगों तक पहुंचा रहा है, वो भी अपने आप में एक बहुत ज़बरदस्त स्किल है। इनफैक्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल है अगर आपको वेडिंग फोटोग्राफी एज ए बिजनेस करना है। अगर आप एक अच्छे सेल्समैन नहीं हैं तो चीज़ें बड़ी टेढ़ी होने वाली हैं ना। कई फोटोग्राफर्स ऐसा भी करते हैं कि वो सेलिंग करने के लिए किसी और एक्सपर्ट को हायर करते हैं, जो कि मुझे लगता है
थोड़ी सी ट्रिकी चीज़ हो सकती है अगर उस बंदे को जो आपका सेल्स या मार्केटिंग देख रहा है उसको अगर फोटोग्राफी की सेंस नहीं है। अगर उसको फोटोग्राफी की सेंस है, मार्केट की सेंस है, मार्केट ट्रेंड्स की सेंस है कि लोगों को इस वक्त फोटोग्राफी में क्या समझ आ रहा है, क्या अच्छा लग रहा है, अगर ये सारी सेंस है उसमें, देन तो यू कैन हायर अ पर्सन। नहीं तो आपको खुद ये सारे एस्पेक्ट, ये स्किल भी सीखनी पड़ेगी, ना सिर्फ कैमरा चलाना। और एक चीज़ ध्यान रखें कि इस वक्त मार्केट इतना कॉम्पिटिटिव है, ऐसा नहीं है वेडिंग फोटोग्राफी में बिजनेस नहीं है, बहुत सैचुरेटेड मार्केट है, बट सबके लिए जगह। अगर आप अपनी एक जगह बनाना चाहते हैं इस मार्केट में, तो यू हैव टू सेल आइडियाज, यू हैव टू सेल कॉन्सेप्ट्स, यू हैव टू बी वेरी वेरी क्रिएटिव। इट्स नॉट जस्ट अबाउट लोगों की जो डेफिनेशन होती है, बड़ा सैड मैं फील करता हूँ जब लोग कैंडिड फोटोग्राफी को शैलो डेप्थ और डी फोकस बैकग्राउंड से लिंक कर देते हैं, कि अरे कैंडिड, ओहो बैकग्राउंड ब्लर, ओहो ये तो बड़ा इजी है, 70-200 2.8, 50mm 1.4, 35mm 1.4, 85mm 1.4 लगाया, बैकग्राउंड ब्लर हो गया, ओह कैंडिड पुल कर लिया। दैट्स नॉट कैंडिड, लेट मी टेल यू दैट। आप नेचुरल लाइटिंग फोटोग्राफर हैं, आपको नेचुरल लाइट में शूट करना अच्छा लगता है, आप आर्टिफिशियल लाइट्स, फ्लैश वगैरह ये सब यूज़ नहीं करते, तो ही आप कैंडिड वेडिंग फोटोग्राफर कहलाएंगे। ये भी धारणा गलत है। लेट मी टेल यू, जिस दिन वो फोटोग्राफर जो सिर्फ नेचुरल लाइट में शूट करते हैं, खासकर वेडिंग्स, अगर वो फ्लैश, स्ट्रोब और एक्सटर्नल लाइटिंग इक्विपमेंट का सही ढंग से इस्तेमाल करना जान जाएं, तो वो नेचुरल लाइट में शूट करना ही बंद कर देंगे पिक्चर्स। ये भी मैं गारंटी कह सकता हूँ। और लाइटिंग का कैंडिड फोटोग्राफी या कैंडिड वेडिंग फोटोग्राफी से कोई लेना देना नहीं है। इसके ऊपर भी मैं, कैंडिड वेडिंग फोटोग्राफी होती क्या है, इसके ऊपर भी मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाला हूं बहुत ही जल्दी और पब्लिश करूंगा। सो पॉइंट पे वापस आते हैं कि वेडिंग फोटोग्राफी बहुत बड़ा जॉनर है और अब इसके अंदर सब जॉनर्स और नीश सब कैटेगरीज बनने लग गई हैं। कुछ फोटोग्राफर्स हैं जो डेडिकेटली सिर्फ प्री वेडिंग शूट करते हैं, उनको चाहिए ही नहीं वेडिंग्स, विच इज काइंड ऑफ वेरी गुड। आई हैव डन दैट इन पास्ट वेयर इन आई हैव स्टॉप्ड टेकिंग वेडिंग्स, क्योंकि एज आई सेड मेरे कुछ पर्सनल रीजंस थे। मुझे रात में जगना, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता रात भर जगना। आई एम अ नाइट पर्सन की मैं 9:30-10 बजे बेड पे जाऊँ, सुबह 5, 5:30, 6 बजे तक उठ जाऊँ। दैट्स हाउ आई वांट टू लिव माय लाइफ। और वेडिंग फोटोग्राफी में आपको रात दिन की सुत नहीं होती, आपको पता नहीं होता क्या चल रहा है, और एक तरीके से हैंगओवर जैसा हो जाता है जब वेडिंग पूरी होती है। तो वो वन ऑफ द रीजंस था कि क्यों मैंने वेडिंग फोटोग्राफी छोड़ी। बट देयर वॉज अ पॉइंट जब मैं स्पेसिफिकली प्री वेडिंग शूट्स और लाइफस्टाइल सेंट्रिक शूट्स करने लग गया था, और मुझे वो अच्छा भी लगा। आप प्री वेडिंग शूट करते हैं तो यू हैव ऑल द टाइम टू कॉन्सेप्चुलाइज योर शॉट, यू हैव ऑल द टाइम टू फ्रेम योर शॉट। ऑल द टाइम से मेरा मतलब है कि आपका फोकस प्योरली कपल के ऊपर रहता है और आप बहुत सारे आइडियाज़ पे काम कर सकते हैं, बहुत सारे आइडियाज़ क्रिएट करके पिच कर सकते हैं, उनको सेल करने की कोशिश कर सकते हैं। आपने एक कपल का शूट किया, कुछ आइडियाज़ थे आपके दिमाग में, फिर उन आइडियाज़ को लिया आगे किसी और क्लाइंट को पिच किया आपने। दैट्स हाउ थिंग्स कैन एक्चुअली स्टार्ट वर्किंग। दिस इज जस्ट वन ऑफ द आइडिया जो मैं शेयर कर रहा हूँ, और ऐसा नहीं है कि ये बहुत यूनिक आइडिया है और फोटोग्राफर्स ऑलरेडी इसको कर रहे हैं। बट मेरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि कम अप विद आइडियाज़, कम अप विद कॉन्सेप्ट्स, नॉट जस्ट कि मुझे सिर्फ प्री वेडिंग करनी है, या मैं सिर्फ पोस्ट वेडिंग करूँगा, या मैं सिर्फ ये करूँगा, या लाइफस्टाइल शूट करूँगा। नॉट जस्ट दिस, उनमें भी आपके पास क्या आइडियाज़ हैं, क्या कोई ऐसी लोकेशन है जिसको आप पिच कर सकते हैं, क्या ओवरऑल एक पैकेज आप क्रिएट करके दे सकते हैं। देयर आर फोटोग्राफर्स हु आर टाइंग अप विद इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स, इनफैक्ट, कि क्लाइंट को ये पिच किया जाता है कि आप हमसे शूट करवाइए प्री वेडिंग अपना, एंड वी विल मेक श्योर कि आपकी प्री वेडिंग वीडियो रील्स और प्री वेडिंग फोटोज वायरल हों, क्योंकि उनके कोलैबोरेशन है इन इन्फ्लुएंसर्स के साथ। ऑफ कोर्स उसका पैसा भी वो क्लाइंट से लेते हैं, जो कि क्लाइंट को नहीं पता होता, बट देन दे मेक श्योर कि उनका कंटेंट वायरल हो अगर क्लाइंट चाहता है तो। एंड देयर आर क्लाइंट्स जिनके लिए इतना ही काफ़ी होता है। वो लास्ट रील इस फोटोग्राफर ने जो डाली थी एक वेडिंग की, एक कपल की, उसको 1 मिलियन व्यूज़ मिल गए। वाओ, इसी से कराने का। सो ये एक तरीके का आइडिया है, ये एक तरीके का कॉन्सेप्ट है जो लोग सेल कर रहे हैं, और इसमें कुछ हर्ज नहीं है अगर आप वेडिंग फोटोग्राफी को अपना बिजनेस बनाना चाहते हैं तो मोटी मोटी बात ये है, स्टार्ट वर्किंग ऑन आइडियाज़। नॉट जस्ट कि मैं बहुत अच्छे पोर्ट्रेट पिक्चर खींचता हूँ बैकग्राउंड ब्लर वाले, और मैं फॉर्मल शूट्स भी करवा सकता हूँ दादी, बुआ, चाची, भतीजे सबके,
तो दैट्स नॉट समथिंग यू वांट टू गेट इनटू, क्योंकि ये मार्केट बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड हो गया है। दूसरा रीज़न वाई मोस्ट ऑफ द वेडिंग फोटोग्राफर फेल इन डूइंग बिजनेस इज कि दे आर बैड फोटोग्राफर्स। रियलिटी थोड़ी हार्श हो सकती है, बट हाँ, देर आर गुड फोटोग्राफर्स एंड बैड फोटोग्राफर्स। बैड फोटोग्राफी से मेरा मतलब है शायद आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हों, आपके आइडियाज़ अच्छे हों कि ऐसा कुछ शूट किया जा सकता है, इस लोकेशन पे किया जा सकता है, ऐसा कुछ क्लाइंट को पिच किया जा सकता है, बट व्हेन इट कम्स टू एग्जीक्यूशन, ना आपको एक्सपोजर का आइडिया, ना आपको कॉम्पोजिशन का आइडिया, ना आपको फ्रेमिंग का आइडिया, एंड ना आपकी इमेजेस ज़्यादा शार्प आ रही हैं, और अगर शार्प भी आ रही हैं तो कॉम्पोजिशन बेकार है, कॉम्पोजिशन अच्छा है तो उसकी टेक्निकलिटीज़ बेकार हैं। मतलब मोटी मोटी बात है, आपके बेसिक्स ही ठीक नहीं है कैमरा ऑपरेशंस को लेके, कैमरा को कैसे हैंडल करना है उस चीज़ को लेके, लाइटिंग को कैसे हैंडल करना है उस चीज़ को लेके। और अगर ऐसी बात है जो कि मैं अमूमन देखता हूँ, यू नो, थोड़ा सा हार्श होगा उन फोटोग्राफर्स के लिए कहना, बट मैंने अपनी वर्कशॉप्स में कई बार देखा है, कई फोटोग्राफर्स मेरे पास आते थे और अपने मोबाइल फ़ोन में अपनी खींची हुई पिक्चर्स दिखाते थे जो उन्होंने कैमरे से खींची है अपने कुछ वेडिंग्स की, और मुझसे पूछते थे कि ये पिक्चर बताइए कैसी है। अरे भाई, मैं कैसे बताऊँ? अगर आप खुद का काम इवेल्युएट नहीं कर पा रहे हैं कि ये काम अच्छा है कि बुरा है, दैट मीन्स यू डोंट हैव इट इन यू। थोड़ा सा सुनने में वियर्ड लगता है, अजीब लगता है, हार्श लगता है, रूड लगता है, बट फैक्ट तो यही है। वो आपने वो रियलिटी शोज होते हैं उनमें देखा होगा कि एक सिंगर को खड़ा कर देते हैं अब्रप्टली, खैर वो तो अम्यूजमेंट के लिए करते हैं खड़ा, वो सब रिग्ड होता है, स्क्रिप्टेड होता है, कि एक सिंगर को खड़ा कर दिया कुछ 10 अच्छे सिंगर के बीच में और वो बहुत ही वाहियात गा रहा है, यू नो, और सब हंस रहे हैं, सब उसका मजाक उड़ा रहे हैं। नाउ देखने वाले को, व्यूअर्स को, जो टीवी पे देख रहे हैं, जो जजेस हैं, सबको पता है कि ये बहुत बेकार गा रहा है, यू नो, ये कभी लाइफ में सिंगर नहीं बन सकता, राइट? इसमें कोई होप ही नहीं है, कोई पोटेंशियल ही नहीं है, बट उसको खुद को नहीं पता होता। ये थोड़ा सा वियर्ड होता है। और हाँ, ऐसे लोग होते भी हैं जिनको खुद को नहीं पता होता कि वो बहुत ही बेकार फोटो खींचते हैं। तो ये सेल्फ रियलाइजेशन होना कि आपकी क्या लिमिट्स हैं, आपकी क्या काबिलियत है। हो सकता है यू आर नॉट गुड एट फोटोग्राफी बट यू आर गुड एट से ग्राफिक डिजाइनिंग, और यू माइट बी गुड एट समथिंग एल्स जिसमें आप अगर करियर ऑप्ट करें तो शायद आप फोटोग्राफर से ज़्यादा ग्रो कर जाएं, यू नो। ये तो वही बात होगी, जब मैं 12th स्टैंडर्ड में था मुझे पता था कि मेरा मैथ्स और केमिस्ट्री, फिजिक्स तो माशाल्लाह मेरा अच्छा था, बट मैथ्स और केमिस्ट्री मेरा बहुत वीक था। तो माय फादर इंसिस्टेड मी टू गो फॉर इंजीनियरिंग, बट आई न्यू मैं फर्स्ट ईयर भी नहीं क्लियर कर पाऊंगा इंजीनियर का, मैं फर्स्ट सेमेस्टर भी नहीं क्लियर कर पाऊंगा, जैसे तैसे तो मैं इसमें अपनी 12वीं क्लियर कर पा रहा हूँ, तो हाउ कैन आई क्लियर इंजीनियरिंग। तो वो एक सेल्फ रियलाइजेशन होता है कि मेरे में वो काबिलियत नहीं है, प्रॉब्ली आई कैन पुट इन माई एनर्जी, माई डायरेक्शन, माई फोकस समवेयर एल्स जहाँ पे मैं ग्रो कर पाऊँ, राइट? तो ये वही बात होती है कि जब आप पिक्चर्स खींचते हैं आपको रियलाइज होना चाहिए कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं। इनिशियली हो सकता है जब आप बिगिन कर रहे हो, आपको डायरेक्शन नहीं पता हो, तो आप किसी मेंटर का, किसी सीनियर फोटोग्राफर का आप एडवाइस ले सकते हैं, सजेशंस ले सकते हैं टू गेट दैट डायरेक्शन, एंड टाइम एंड अगेन आप उस मेंटर के थ्रू या फोटोग्राफर के थ्रू एक सही पाथ पे चलने की कोशिश कर सकते हैं ग्रेजुअली। पर अगर आपको 1 साल, 2 साल, 3 साल हो गया है और फिर भी आपको समझ में नहीं आता है कि अच्छा पिक्चर क्या खींचा आपने कि बेकार पिक्चर खींचा, then there is a problem. That means you are not meant for that industry. Please realize that. थर्ड चीज़ है जो आप माने या ना माने, कई फोटोग्राफर्स को मैंने ये बोलते हुए सुना है और फिर उनका डाउनफॉल भी देखा है कि यार वीडियो इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, यू नो, आई एम अ प्रोफेशनल फोटोग्राफर, ये वीडियो वगैरह वीडियो वाले का काम होता है, मुझे वीडियो में इंटरेस्ट नहीं है अब। बट लेट मी टेल यू नाउ, क्लाइंट को कुछ और चाहिए। टुडे क्लाइंट वांट that one person who can shoot stills as well as so-called cinematic videos for him. अगर आप वो पैकेज दे सकते हैं क्लाइंट को तो आप इस इंडस्ट्री में टिके रह सकते हैं। अगर आप अपनी स्किल को अपग्रेड करते रहते हैं कंटिन्यूसली, 2012 में मैंने डिसाइड किया था कि आई विल लर्न वीडियो यूजिंग DSLRs, और मैंने वो स्टार्ट भी किया। और आज 2022 में मैं बैठा हूँ, मैं अपने आप को बोथ एज अ फोटोग्राफर एंड एज अ DOP प्रमोट करता हूँ, पर मेरा 80% काम वीडियोस का है।
जो वो 80% काम मैं वीडियोस का कर रहा हूँ, उसमें भी ऑलमोस्ट 50% काम में जो फोटोग्राफी है, जो पिक्चर्स है, वो बाय प्रोडक्ट है। मतलब क्लाइंट अज्यूम करते हैं या क्लाइंट ये बोल देते हैं कि पिक्चर्स तो आप हमें साथ में दे ही देंगे, राइट। तो ये एक तरीके का अनफॉर्चुनेट सरकमस्टांस समझ लीजिए, जिसमें फोटोग्राफी अभी ऐसा जा रहा है और वीडियोग्राफी ऐसा जा रहा है। ये सरकमस्टांशियल है, ये सिचुएशनल है, ये ट्रेंड की तरफ जा रहा है, और इसमें आप मैं कोई भी कुछ नहीं कर सकता। और इसका मेन रीज़न है पूरा सोशल मीडिया। सोशल मीडिया ने लोगों का ध्यान फोटोग्राफी से अब हटा के वीडियोग्राफी पे कर रहे हैं, और ये अभी से नहीं हो रहा है, ये 2013-14 से चालू हो चुका था। ओके, सो इस चीज़ को ध्यान में रखिए। अगर आप उस ईगो ट्रिप पे रहेंगे कि यार मेरे को वीडियो नहीं सीखना, आई एम वेरी बैड एट वीडियो, यू नो, या आप ये मानने को ही नहीं तैयार कि यू आर बैड एट वीडियो, यू आर जस्ट ट्राइंग टू प्रूव कि आई एम द बेस्ट फोटोग्राफर, बट वीडियो जो है वो वीडियो वाले का काम है, मुझसे नहीं होता ये सब। ओके, तो ये अगर आपका एटीट्यूड है तो लेट मी टेल यू, लाइफ विल बी स्लाइटली टफर फॉर यू इन वेडिंग फोटोग्राफी बिजनेस। अब बात करते हैं एक और चीज़ की, जिसकी वजह से कई वेडिंग फोटोग्राफी बिजनेस डूब जाते हैं, वो है प्रोफेशनलिज्म। प्रोफेशनलिज्म से मेरा मतलब है, जब आप किसी बिजनेस को ऑपरेट करते हैं, किसी काम को चलाते हैं, फोटोग्राफी, वेडिंग फोटोग्राफी इज़ अ सर्विस, तो बेसिकली यू आर अ पार्ट ऑफ सर्विस इंडस्ट्री, जहाँ पे आप लोगों को एक तरीके की सर्विस दे रहे हैं, बदले में उस चीज़ का पैसा आप चार्ज कर रहे हैं। और सर्विस इंडस्ट्री में कस्टमर सर्विस प्लेज अ वेरी वेरी वाइटल रोल। जो आप कमिट कर रहे हैं वो अगर आप डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं टाइमली, तो ये कम्युनिकेट कर देना क्लाइंट को बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और इसके रीजंस भी। अगर आप उसको टाइमली डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं तो और क्या आप उसको कॉम्पनसेट कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, जब भी आप किसी एयरलाइन से ट्रैवल करते हैं या किसी होटल में जाते हैं और उनसे कुछ गलती हो जाती है या डिले हो जाता है, कुछ भी होता है, दे ट्राई एंड मेकअप कि और कैसे इस चीज़ की भरपाई की जा सकती है ताकि क्लाइंट नाराज़ ना हो। अगर आप इस टाइप के बंदे हैं जो लोगों को थोड़ा बहुत ईगो मसाज नहीं देते, आप सो कॉल्ड कस्टमर सर्विस ओरिएंटेड नहीं हैं, आप उनकी ज़रूरतों का ध्यान नहीं रखते, आप उनकी रिक्वायरमेंट्स को केयरलेसली हैंडल करते हैं, जो कमिटमेंट है वो टाइम पे पूरा नहीं करते हैं, तो दैट मीन्स यू आर नॉट अ प्रोफेशनल। और प्रोफेशनल से मेरा मतलब ये भी है कि आप अपनी कंपनी की कुछ पॉलिसीज़ बनाइए, अपने बिजनेस की कुछ पॉलिसीज़ बनाइए जिन पे आप स्टिक रहिए। ऐसा नहीं इस कस्टमर के लिए कुछ और पॉलिसीज़ हैं, उस कस्टमर के लिए कुछ और पॉलिसीज़ हैं। अगर आप कोई शूट कर रहे हैं और आप बोलते हैं कि मुझे इससे पहले से 25% या 50% एडवांस चाहिए, और एडवांस आपके पास टाइमली नहीं आता है, तो यू कैन राइट अ मेल कि भैया मेरे को अगर इस टाइम ड्यूरेशन में इफ़ यू डोंट रिसीव एडवांस, इट विल बी वेरी अनफॉर्चुनेट कि हम ये शूट नहीं कर पाएंगे, वी आर वेरी सॉरी फॉर दैट। जैसे एक प्रोफेशनल कंपनी मेल करती है, अगर आप ये करेंगे तो यू विल साउंड एंड लुक मोर प्रोफेशनल इन फ्रंट ऑफ अ क्लाइंट। एंड इफ यू वांट टू बी प्रोफेशनल विद योर क्लाइंट राइट फ्रॉम डे वन। ऐसा नहीं कि डे वन पे आप बड़े कैजुअली हैं और फिर जब पेमेंट्स की बात आई तब अपना सारा प्रोफेशनलिज्म दिखा रहे हैं, ऐसा नहीं है। डे वन पे अपने टर्म्स एंड कंडीशंस क्लियर रखिए, बड़े पोलाइट मैनर में क्लाइंट को कन्वे कर दीजिए कि ये मेरा काम है, ये डिलीवरेबल्स होंगे, ये आपको मिलेगा बदले में, ये आप हमको पे करेंगे। अगर ये क्लैरिटी रख के ऑन पेपर्स इन टर्म्स ऑफ ईमेल्स हो, चाहे आप कॉन्ट्रैक्ट साइन कराते हो, किसी भी फॉर्म में अगर आप उसको ब्लैक एंड वाइट में रखते हैं, तो उसमें भी आपका प्रोफेशनलिज्म दिखता है। अनदर थिंग जिसकी वजह से कई वेडिंग फोटोग्राफर फेल हो जाते हैं, वो है नॉट सेगमेंटिंग योर मार्केट। अपने मार्केट को ना पहचानना। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप हर वो चीज़ जो आपके रास्ते में आता है, चाहे बर्थडे पार्टी हो, एंगेजमेंट हो, रिसेप्शन हो, आप सब कुछ शूट करते हैं, हर कैटेगरी के लोगों का करते हैं। चाहे आपके पास हाई क्लास वेडिंग आ जाए, चाहे मिडिल क्लास वेडिंग आ जाए, चाहे लोअर क्लास वेडिंग आ जाए, आप हर कैटेगरी को कैटर करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा काम करते रहें, विच इज़ काइंड ऑफ गुड एंड बैड। गुड इन अ शॉर्टर रन, बैड इन अ लॉन्गर रन। बैड इसलिए क्योंकि सूनर और लेटर आप फ्रस्ट्रेट हो ही जाएंगे, क्योंकि रिपीटेडली अगर आप ये काम करते रहेंगे, अल्टीमेटली अगर सिर्फ पैसा कमाना एम है आपका, देन तो मेरा इसमें कोई से नहीं है, देन स्टिक टू इट। But if you want to do some quality stuff, it is very important for you, and if you want to market yourself properly, it is very important for you to segment your market कि आपका मार्केट क्या है। Now market से मेरा मतलब है, जैसे कि मैंने पहले भी बोला
कि यू जस्ट वांट टू टारगेट से हाई सोसाइटी, हाई क्लास, प्री वेडिंग्स, दैट्स इट, आपका वही मार्केट है। एंड यू टॉक अबाउट ओनली क्वालिटी, यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट क्वांटिटी। आप क्वांटिटी ऑफ असाइनमेंट्स में बिलीव नहीं कर रहे हैं, आप क्वालिटी उठाना चाह रहे हैं। आप साल में सिर्फ 10 से 12 वेडिंग्स ही करेंगे या प्री वेडिंग शूट करेंगे और आप उसके लिए इतना पैसा लेंगे, ये आपने सेट कर दिया है। या फिर आप साल में 50 से 60 प्री वेडिंग शूट करेंगे और आप उसके लिए थोड़ा कम पैसा लेंगे। बट अगेन ये आपको डिसाइड करना है कि आपको आपका मार्केट क्या है, किस तरीके के क्लाइंटल आप डील करेंगे। बिकॉज अल्टीमेटली एज अ फोटोग्राफर, लेट मी टेल यू, आप सब कुछ शूट कर लें ये पॉसिबल नहीं है। और अगर आप सब कुछ शूट कर रहे हैं और वो सब कुछ आप अपने वेबसाइट पे प्रमोट कर रहे हैं, अगर आप मेरी वेबसाइट पे जाएंगे, मेरे 2 डिफरेंट वेबसाइट हैं, एज जो लोग मेरे को फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा कि आई ऑल्सो डू एविएशन फोटोग्राफी एंड एविएशन फिल्म्स। उसकी मेरी एक अलग वेबसाइट है डेडिकेटेड, उसमें मैं लैंडस्केप वगैरह, ये वेडिंग्स, लाइफस्टाइल, ये सब कुछ नहीं डालता। देन एज अ ट्रैवल फोटोग्राफर आई हैव डन लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वर्क, वो मेरा इंस्टाग्राम पे पड़ा हुआ है एज अ ट्रैवल फोटोग्राफर, उसमें सारा मिक्स पोर्टफोलियो है। बट लेट मी टेल यू, उसका मुझे आज तक कोई फायदा नहीं हुआ। सो अगर आप मेरी वेबसाइट देखेंगे IAM.abhishek.in, जिसपे मैंने सिर्फ और सिर्फ लाइफस्टाइल related pictures डाले हैं, nothing more than that, because my target is advertising agencies, one who shoot for brands, one who shoot for garments, इस तरीके के एजेंसीज जो फोटोग्राफर्स को हायर करते हैं, इस तरीके के ब्रांड्स जिनको इस टाइप की पिक्चर्स चाहिए होती हैं। सो आई एम नॉट प्रमोटिंग, मेरी वेबसाइट पे लैंडस्केप, वाइल्ड लाइफ सब कुछ डाल दिया, हालांकि मैं शूट सब कुछ करना पसंद करता हूँ। बट मैंने अपना एक मार्केट फिक्स कर लिया है एविएशन एंड लाइफस्टाइल्स, और दोनों को सेग्रीगेट कर दिया है कि लाइफस्टाइल के लिए आई विल पिच माई सेल्फ इन अ डिफरेंट वे एंड एविएशन के लिए आई विल पिच माई सेल्फ इन अ डिफरेंट वे। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उस मार्केट को सेगमेंट करें पहले कि क्या आपका मार्केट है, फिर उस मार्केट के लिए आप अपना पोर्टफोलियो क्रिएट करना चालू करें और उसको प्रमोट करना चालू करें। लास्ट में एक बोनस टिप मैं यहाँ पे शेयर करूँगा। देखिए, हर कोई कैंडिड वेडिंग फोटोग्राफी बेच रहा है, हर कोई कैंडिड वो सिनेमैटिक वीडियो बेच रहा है, और मुझे तो ये नहीं समझ में आता कि जो ये लोग बेच रहे हैं उन लोगों में, मतलब सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, सम आर डूइंग रियली रियली वंडरफुल जॉब, बट जो इन लोगों को देख के इंस्पायर होके आ रहे हैं उनके दिमाग में कैंडिड और सिनेमैटिक की पता नहीं क्या डेफिनेशन है। बट ये मार्केट बहुत ज़्यादा सेचुरेटेड हो गया। वर्ड कैंडिड एंड सिनेमैटिक आर सोल्ड लाइक एनीथिंग, ये डन टू डेथ हो चुके हैं। कम अप विद आइडियाज विच ब्रिंग स्माइल टू द क्लाइंट्स फेस, कम अप विद आइडियाज जिसमें क्लाइंट को वैल्यू फॉर मनी लगे पैसा खर्च करने में, कि यार इस बंदे के साथ अगर मैं काम करवाऊंगा, इससे अपना शूट करवाऊंगा, तो ये मेरे को ये चीज़ें पॉसिबली होती हुई दिख रही हैं इसके साथ। बट जबकि दूसरा फोटोग्राफर जो सिर्फ कैंडिड कर रहा है, उसके साथ मुझे ये डिलीवरेबल्स नहीं मिल रहे। और क्या आप क्लाइंट के लिए कर सकते हैं, बिकॉज बिजनेस का कंटिन्यूसली इवॉल्व होना बहुत ज़रूरी है। किसी भी बिजनेस का, जो बिजनेस इवॉल्व नहीं होता, ग्रो नहीं होता, टाइम के साथ चेंज नहीं होता, और जो उस बिज़नेस को चला रहे हैं वो टाइम के साथ चेंज नहीं होते, तो वो बिज़नेस बहुत जल्दी ठप हो जाता है। तो यही कुछ रीजंस है जिसकी वजह से कई वेडिंग फोटोग्राफर्स सक्सेसफुल होने में फेल कर जाते हैं, सक्सेसफुल नहीं हो पाते। और मैंने ये अपनी वर्कशॉप्स में बहुत बार देखा है, और मुझे बड़ा सैड भी फील होता है उन लोगों के लिए जो ये अज्यूम करके रखे हैं कि एक ना एक दिन उनको ये सक्सेस ज़रूर मिलेगी। डिटरमिन्ड होना, डेडिकेटेड होना बहुत अच्छी बात है, बट सही डायरेक्शन में डिटरमिन्ड और डेडिकेटेड होना बहुत ज़रूरी है, जो कि हमारे फोटोग्राफी कम्युनिटी में बहुत लैक करती है। कई बार लोग सिर्फ और सिर्फ पैसे का कॉस्टिंग के बेसिस पे काम उठाने की कोशिश करते हैं। बट ये मैंने कई बार बोला, ये इंडस्ट्री के लिए भी अच्छा नहीं है कि आप कोई फोटोग्राफर अगर से लाख रुपया ले रहा है किसी वेडिंग का और आप बोल रहे हैं मैं यही काम 50,000 में कर दूंगा, तो दिस इज़ नॉट द राइट वे टू डू बिजनेस। आप बेसिकली इंडस्ट्री स्पॉइल कर रहे हैं सिर्फ कुछ पैसे कमाने के लिए। और पैसे कमाने के और भी तरीके होते हैं, जॉब कर सकते हैं आप, किसी और फील्ड में जा सकते हैं, प्रॉब्लली उससे ज़्यादा कमाएंगे। अगर यही तरीका आपको अपनाना है तो शायद आप किसी और फील्ड के लिए बने और फोटोग्राफी के लिए नहीं बने। ये चीज़ मान लेना बहुत ज़रूरी है, और अपनी लाइफ को सही ट्रैक पे रखना, सही डायरेक्शन में रखना बहुत ज़रूरी है। मे बी कुछ लोगों को ये वीडियो और मेरे मुंह से निकलते हुए वर्ड्स काफ़ी रूड और हार्श लगेंगे, बट यही रियलिटी है, क्या करें। और अगर आप इस चीज़ को समझेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। मैं
मेरा इंटेंशन इस इन यूट्यूब वीडियोस के थ्रू बिल्कुल भी कोई फेम हासिल करना नहीं है, और ना कोई पॉपुलर पीटर मैकेनन टाइप का बनने का है। मैं हूँ भी नहीं एक्चुअल में, मेरे में वो टैलेंट भी नहीं है। आई एम अ सिंपल फोटोग्राफर एंड DOP। मुझे मेरे इंटरेस्ट का काम मिलता है, मैं रोज़ाना उठता हूँ, रोज़ाना अपने सेल्स टारगेट पूरे करने की कोशिश करता हूँ, रोज़ाना क्लाइंटों को मेल करता हूँ, और दैट्स हाउ, जैसे आप लोग में से कई फोटोग्राफर करते होंगे, एंड दैट्स हाउ आई एम लिविंग माई लाइफ। बट एटलीस्ट मैं वो कर रहा हूँ जिसमें मुझे खुशी मिलती है, मुझे सेटिस्फैक्शन मिलता है, और साथ ही में पैसा भी मिल जाता है। और यही मैं चाहता हूँ कि हर फोटोग्राफर बहुत इंस्टाग्राम पे फेमस नहीं होता, हर फोटोग्राफर यूट्यूब पे जाके फेमस नहीं होता। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे फेम नहीं मिला है तो आप लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। कई फोटोग्राफर तो अब सिर्फ इंस्टाग्राम के लिए ही शूट करते हैं और फिर बाद में डिसअपॉइंट हो जाते हैं। तो ये चीज़ को भी दिमाग से निकाल दीजिए। दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस कि कई फोटोग्राफर्स अपना काम करने में फेल अनसक्सेसफुल रहते हैं। तो इस चीज़ को भी दिमाग से निकालिए, इंजॉय करिए प्रोसेस को, सीखिए, इवॉल्व होते रहिए, ग्रो करिए, और जो मैंने अभी कुछ बताया उन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो आई एम श्योर यू विल ऑल्सो मेक योर मार्क इन वेडिंग फोटोग्राफी इंडस्ट्री। सो दैट्स इट गाइस, इस वीडियो के लिए इतना ही। आई विल बी बैक विद अनदर वीडियो प्रीटी सून। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय फॉर नाउ।